सिद्दीक साजिद हमारे साथ मौजूद हैं। जी सिद्दीक, आगाह कीजिएगा, क्या मामला है, ये क्या खबर है? जी, ये नवाज शरीफ कल भी जब वीडियो लिंक पे थे अपनी ही हुकूमत की कारकर्दगी से काफ़ी ये मायूस थे और ये समीर साहब ने बिल्कुल दुरुस्त बात कही है। ये गुड कॉप बैड कॉप वाला खेल खेल रहे हैं दोनों भाई जो है, ताकि नवाज शरीफ जो है वो अपनी जो एक गिरती हुई साख है मुस्लिम लीग नून की, खास तौर पर पंजाब के अंदर, उसमें जो है वो उसको जो है वो बहाल कर सके किसी न किसी तरीके से। इस तरह की खबरें जो है वो जानबूझ कर, अभी नून लीग के ज़राए की जानब से ये खबर जो है ये आई है कि अब उसको 17 अगस्त की जो डेडलाइन की बात उन्होंने की है, क्योंकि वो पहले भी बात करना चाह रहे थे लेकिन बाज़ वजूहात की वजह से कोशिश नहीं की। लेकिन अब वो वीडियो लिंक के जरिए कल भी उन्होंने जो गुफ्तगू की है उसमें वो काफ़ी मायूस थे, अपनी ही हुकूमत की कारकर्दगी से भी मायूस थे अभी। लेकिन साथ ही साथ वो एक थोड़ा ये भी कह रहे हैं कि 48 घंटे में इमरान खान के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अब रेफरेंस दायर करें। दूसरी तरफ वो जो चीज़ चल रही है वो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पहलू है, वो है मरियम नवाज, जो कि अपने वालिद के ऊपर जो है वो पूरी तरह हावी है। तो वो उनसे हटकर कोई फैसला, मरियम नवाज से हटकर कोई फैसला कर नहीं सकते जो है वो नवाज शरीफ। तो मरियम नवाज असल में पार्टी की सदारत पे चाहती हैं कब्जा, और इसके लिए जो मरियम नवाज जो ग्रुप है वो इस तरह की खबरें जो है वो उनकी जानब से भी की जाती है। अब उन्होंने खुद कहा कि अगर चलें, ये सारी सूरत हाल है जो आप सिद्दीक साजिद बता रहे हैं, बहुत शुक्रिया आपका। एक और खबर आ गई नाज़रीन, बड़ी अहम खबर है। आम इंतखाबात की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। इलेक्शन कमीशन ने हल्का बंदियों का काम मुकम्मल कर लिया। इलेक्शन कमीशन के जराए ये बता रहे हैं। मजीद बात करेंगे अकील अहमद से। अकील, इलेक्शन कमीशन ने आम इंतखाबात की तैयारियां शुरू कर दी हैं। अभी आपको बता रहे हैं कि अकील अहमद भी हमारे साथ होंगे, लेकिन इलेक्शन कमीशन के जराए ये कह रहे हैं कि तमाम कौमी और सूबाई नशिस्तों के लिए हल्का बंदियां मुकम्मल हो गई हैं। इलेक्शन कमीशन किसी भी वक्त इंतखाबात के लिए मुकम्मल तैयार है। सुप्रीम कोर्ट में भी अब 4 अगस्त तक हल्का बंदियां मुकम्मल कराने की हिदायत कर दी गई है, यकीन दहानी भी इस हवाले से करा दी गई है। आम इंतखाबात की तैयारियां मुकम्मल की जा रही हैं। इलेक्शन कमीशन ने हल्का बंदियों का काम मुकम्मल कर लिया है, ज़राए इलेक्शन कमीशन ये बता रहे हैं, और हल्का बंदियों पर तमाम एतराज़ात भी दूर कर दिए गए हैं। इलेक्शन कमीशन के ज़राए के मुताबिक तमाम कौमी और सूबाई नशिस्तों के लिए हल्का बंदी अमल हो गई हैं। जी अकील, बताइएगा। जी देखें, बिल्कुल ये आपसे कुछ देर कबल नई डेवलपमेंट सामने आई है और इलेक्शन कमीशन हुकाम की जानिब से जो है वो ज़राए ने यह बताया है कि इलेक्शन कमीशन ने आइंदा जो आम इंतखाबात है उनके लिए तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं, और इस हवाले से इलेक्शन कमीशन ने मुल्क भर की तमाम कौमी और सूबाई असम्बलियों में जो हल्का बंदियों का अमल है वो भी मुकम्मल कर लिया है। जिसके बाद अब इलेक्शन कमीशन ज़राए का ये कहना है कि इलेक्शन कमीशन मुल्क भर में आम इंतखाबात के हवाले से किसी भी वक्त तैयार है और किसी भी वक्त जो है वो इलेक्शन कमीशन आम इंतखाबात करा सकता है। इस वक्त इससे कबल इलेक्शन कमीशन की जानिब से ये कहा गया था कि वो दिसंबर या जनवरी से कबल इलेक्शन नहीं करवा सकते, लेकिन अब इलेक्शन कमीशन की जानिब से ज़राए ने ये बताया है कि तमाम जो है वो अमल मुकम्मल कर लिया गया है और इलेक्शन कमीशन को किसी भी वक्त अगर कहा जाए इलेक्शन करवाने का वो 3 माह के अंदर जो है वो इलेक्शन करवा सकता है। इस हवाले से अब जो है वो मजीद इसमें डेवलपमेंट्स भी सामने आएंगी, लेकिन अब इलेक्शन कमीशन ज़राए ने ये इस बात की तस्दीक की है कि जो इलेक्शन कमीशन आम इंतखाबात की तैयारियां कर रहा था, लेकिन यहाँ पर एक अहम बात यह है कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो आम इंतखाबात अगर अब करवाए जाएंगे तो वो 2017 की मरदमशुमारी की बुनियाद पर कराए जाएंगे, जबकि इस पर MQM समेत जो दीगर जमातें थी, कराची और सिंध की जमातें, उनकी जानिब से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया था और ये मुतालबा किया गया था कि क्योंकि जो 2017 की मरदमशुमारी थी उसमें कराची, बेखसूस कराची, हैदराबाद और सिंध के जो कई इलाके हैं उनकी आबादी कम दिखाई गई थी, तो गुज़िश्ता मरदमशुमारी पर भी MQM की जानिब से शदीद तहफ़्फ़ुज़ात थे। तो अब इस हवाले से इलेक्शन कमीशन ने ऐलान किया है कि अगर इंतखाबात उनको कराने पड़े तो वो 2017 की मरदमशुमारी के मुताबिक किसी भी वक्त इंतखाबात कराने के लिए तैयार हैं और 3 माह के अंदर अंदर वो इंतखाबात करवा सकते हैं। जी ठीक है, अकील अहमद हमसे आगाह कर रहे थे। आज भी MQM की दरख्वास्त जिस पर इलेक्शन कमीशन और सिंध हुकूमत ने जो है वो मुखालिफत उस बात की कर दी है। अच्छा समी इब्राहिम साहब, इलेक्शन कमीशन ही कह रहा था कि सुप्रीम कोर्ट में आकर कि हम इलेक्शन के लिए अभी तैयार नहीं हैं, हमारी तैयारी नहीं है, और अब इलेक्शन कमीशन ही है जो अगस्त के इब्तिदा में ये कह रहा है कि हम इलेक्शन कराने के लिए तैयार हैं। ये इलेक्शन कमीशन में रातों रात इतना काम कर लिया है कि 3 माह के अंदर अंदर वो तैयार भी हो गया है, जो तकरीबन 8 से 9 महीने मांग रहा था। तो इलेक्शन कमीशन पर तो सवाल उठेंगे ना सर, एतराज़ात तो होंगे। देखिए, इमरान खान बयान कर चुके हैं, सबसे बड़ी सियासी जमात है और वो इनको राजा सुल्तान को डिसऑनेस्ट और
बता चुके हैं कि ये कोई काबिल एतमाद आदमी नहीं है। और अगर मैं उनकी गुफ्तगू को सामने रखूं तो फिर ये जो इलेक्शन कमीशन की तैयारी की ख़बरें हैं तो मैं इसको इस तरह से इंटरप्रेट कर सकता हूं कि लिस्टों में जो जालसाजी करनी थी वो हमने कर ली है, हल्के जिस तरह तोड़ने थे फोड़ने थे वो हमने नून लीग की मर्ज़ी के मुताबिक कर लिए हैं। अब जनाब हम इलेक्शन में जाने के लिए तैयार हैं। ये तो वो तैयारी मुझे नज़र आ रही है इनकी। इसके अलावा वो कोई दूसरी तैयारी जिसमें ऑब्जेक्टिव और ट्रांसपेरेंट इलेक्शन हो वो तो नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि इन्होंने जो भी करवाया, जिस तरीके से PP7 कहुटा में इन्होंने किया, जिस तरह जो सिंध के बल्दियाती इलेक्शंस में जो लोगों के साथ किया, फिर जिस तरह उन लोगों के कहने पे, हुकूमत के कहने पे ये इलेक्शंस मुलतवी करते आए हैं, जो फैसले इन्होंने दिए, और ये जो भी PTI के बारे में जो फैसला दिया जिसके नीचे लाइन लिख दी कि ये फॉरेन फंडेड पार्टी है और पता नहीं किसकी ख्वाहिश ये पूरी की है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।